दोस्तों, डीएम साहब ठेले वाला बनकर सड़क के किनारे पानी पूरी बेच रहे थे। उसके बाद एक घूसखोर दरोगा आता है और हफ्ता मांगने लगता है। डीएम साहब से कहता है कि चलो हफ्ता निकालो। डीएम साहब कहते हैं कि किस बात का हफ्ता? तो दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहकर पानी पूरी बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुमको मुझे देना ही पड़ेगा। सभी लोग देते हैं, तुम नए आए हो लगता है। तब डीएम साहब ने कहा कि कितना हफ्ता देना पड़ता है तुमको? तो दरोगा ने कहा, एक दिन का 10 लाख रुपए देना पड़ता है रोजाना। तुमको अब 1 रुपया देना पड़ेगा यहाँ पर ठेला लगाने के लिए। इसके बाद डीएम साहब क्रोध में आकर जो दरोगा के साथ किया उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहां पर एक पानीपुरी बेचने वाले का लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम था प्रमोद। प्रमोद के पिताजी पानीपुरी बेचकर अपने बेटे को अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाते थे। प्रमोद 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। लेकिन एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि प्रमोद बेटा, आज मेरे साथ तू पानीपुरी की दुकान पर चल, क्योंकि आज शहर में मेला लगा हुआ है और आज ग्राहक भी ज़्यादा आएंगे, तो थोड़ी मेरी मदद करवा देना। तो प्रमोद खुशी खुशी अपने पिताजी का हाथ बटा नहीं उनके साथ पानीपुरी के ठेले पर चल देता है। प्रमोद के पिताजी मेहनत से पानीपुरी का ठेला अपने घर से बाजार तक धकेल कर ले जाते हैं। फिर बाजार जाकर रोड के किनारे अपने ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। प्रमोद भी उनकी अच्छे से मदद कर रहा था चीजों को सजाने में। फिर धीरे धीरे ग्राहकी शुरू होती है, लेकिन ग्राहकों के बीच में एक दरोगा साहब वहां पर आते हैं और वह दरोगा आकर प्रमोद के पिताजी से हफ्ता वसूली करने लगते हैं। दरोगा कहता है कि तुमने पिछले 7 दिनों से हफ्ता वसूली नहीं दी है, तुम्हें पूरे 7 दिन के 0-0 देने होंगे। लेकिन प्रमोद के पिताजी के पास 0-0 नहीं होते हैं। उस समय प्रमोद पिताजी कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तो दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा अगर तुमने हफ्ता वसूली नहीं दी तो मुझे अभी के अभी 0-0 प्रमोद ये सारी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। प्रमोद इतने में बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें काहे का पैसे दे, हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, तुम्हें किस लिए पैसे दे। इतने में दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और प्रमोद के पिताजी को कहता है कि तुम दे रहे हो या मैं तुम्हारे ठेले को उठाकर गिरा दूं। प्रमोद के पिताजी दरोगा के पैर पकड़ने लग गए और गिड़गिड़ा कर कहने लग गए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कल कैसे भी करके दे दूंगा। लेकिन दरोगा मानता कहाँ है। दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह पानीपुरी के ठेले को उठाकर फेंक देता है। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है, सड़क पर सारा सामान अस्तव्यस्त हो जाता है। ये देखकर प्रमोद के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और प्रमोद ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और इसके बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। अपमान के बाद जब प्रमोद के पिताजी घर जाते और चुपचाप रात में सो जाते हैं, जब अगली सुबह प्रमोद की माँ अपने पति को उठाती है तो वह उठते नहीं है। तब प्रमोद वहां आता है, वह भी कोशिश करता है लेकिन वह नहीं उठते। तब प्रमोद एक डॉक्टर को दौड़ा दौड़ा जाकर बुलाकर आता है। डॉक्टर चेक करते और बताते हैं कि यह अब नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इनको हार्ट अटैक आया होगा। ये सुन प्रमोद और उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तब मन ही मन प्रमोद उस समय एक प्रतिज्ञा ले लेता है और यह बात ठान लेता है कि एक दिन वह भी बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा और यह सारी हफ्ता वसूली बंद करवाएगा और अपने पिताजों की मौत का बदला लेगा। उसने उसके पिताजी का अपमान अपनी आंखों से देखा, ये सारी घटना वह भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने किसी के पांव पकड़ते हुए देखा, किसी के सामने गिड़गिड़ा देखा, उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखा। ये सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही थी। अब उसने अपने मन में ही ठान लिया था। तब उसे पता चला कि पुलिस में अगर कोई सबसे ऊंचा पद होता है तो वह होता है एएसपी का। एएसपी के अंडर में सभी दरोगा आते हैं और सभी निचले पद के पुलिस वाले आते हैं। एएसपी को एक अच्छा बड़ा बंगला मिलता है रहने के लिए, नौकर चाकर मिलते हैं। एसपी के पास पावर होती है कि वह किस दरोगा के साथ क्या करे, और जब
ये सब कुछ जान लेता है तो प्रमोद मन में ठान लेता है कि अब वह एसपी ही बनेगा। इसके बाद वह और जानकारी हासिल करता है और तब उसे पता चलता है कि एसपी बनने के लिए यूपीएसएससी की परीक्षा देना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा कठिन होती है। लेकिन प्रमोद के मन में दृढ़ निश्चय था और उसे अपने पिताजी के अपमान का बदला भी लेना था। इसके बाद प्रमोद की मां ने प्रमोद को पढ़ाई के लिए अपनी जमीन के टुकड़े को बेच दिया और कहा, अब तू पढ़ाई कर और अपने पिता का सपना पूरा कर। उसके बाद प्रमोद 12वीं क्लास में और ज्यादा नंबर लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा से टॉप करता है और अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएसएससी की भी तैयारी करने लगता है। इधर जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होता है, उसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर जाता है, जहां पर वह यूपीएसएससी की तैयारी में जुट जाता है। उसका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि उसके पिताजी के संघर्ष, उसके पिताजी के बलिदान, प्रमोद को सब कुछ याद थे। प्रमोद आज भी इतने साल हो गए थे फिर भी वह घटना भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था जिसके बलबूते वह एक एक करके अपनी तैयारियां पूरी कर रहा था। इसके बाद उसका पहला इम्तिहान आता है और वह यूपीएसएससी के पहले इम्तिहान में काफ़ी अच्छे नंबर लाकर सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद और ज़्यादा पढ़ाई करता है और अपने दूसरे इम्तिहान में भी काफ़ी अच्छे नंबर से वह पास होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह तीसरी परीक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर टॉप करता है और इसके बाद उसका आखिरी इम्तिहान होता है और वह एसपी बनने के बस केवल एक ही कदम से दूर रहता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह घटना कोई काल्पनिक होगी, लेकिन दोस्तों इसके बारे में सारे प्रमाण भी हम आपको देने वाले हैं। इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। ये घटना बिल्कुल सत्य घटना है दोस्तों। ये घटना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों, कैसे गरीब घर का बेटा अपने पिता की बदनामी के बदले के लिए इतिहास रच देता है। आप सभी के सामने सारे प्रमाण दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये घटना पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। ये कहानी दोस्तों काफ़ी लोगों को प्रेरित करने वाली है। आज भी हमारे देश में कई सारे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। कोई एसपी बनना चाहता है, कोई डीएसपी बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाते, पर्याप्त उनको जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके अभाव से वह अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज कई सारे छात्रों को तो ये भी नहीं पता है कि एसपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, डीएसपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कई लोग 12वीं तक ऐसे ही पढ़ते रहते हैं और जब उनको कॉलेज में जाना होता है तो उनको पता ही नहीं होता है कि मैं आगे करूं तो क्या करूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं इंजीनियर बनूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं वकील बनूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं पुलिस की नौकरी कर सकूं। उनको जानकारी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर काबिलियत पूरी होती है। तो दोस्तों, आगे की घटना के बारे में मैं जानकारी देता हूं। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। जी हाँ, प्रमोद का इंटरव्यू होता है और जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। इसके बाद जब रिजल्ट का समय आता है और जब लिस्ट निकलती है तब उसका नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, जी हाँ, प्रमोद का नाम सबसे ऊपर आता है। ये देखकर वह गदगद हो जाता है। दोस्तों, अब वह लगभग एएसपी बन ही चुका था और कुछ ही दिनों के बाद उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी और उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होने वाली थी बतौर एसपी ऑफिसर बनकर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है जिसके अंडर में सभी दरोगा, सभी पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। पूरे जिले का सबसे बलशाली, सबसे असरदार ऑफिसर होता है एसपी ऑफिसर। अपने पिता की दर्दनाक मृत्यु का यह एक सबसे बड़ा बदला था। दोस्तों, अपने सामने अपने पिता की बदनामी, अपने पिता की मृत्यु को देखकर प्रमोद काफी टूट चुका था उस समय और यही चीज उसे हमेशा याद रही, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक नहीं सका। कई लोग होते हैं जो पहले निश्चय कर लेते हैं लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते तो हैं लेकिन कोई लड़की के पीछे भटक जाता है, कोई प्यार के पीछे भटक जाता है, कोई गंदी आदतों के पीछे भटक जाता है, कोई नशे में भटक जाता है। दोस्तों, करना तो सब चाहते हैं, जरूरत सबकी होती है, निश्चय सभी करते हैं, लेकिन वह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन पर भी काबू रखना पड़ता है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है, जो प्रमोद ने बखूबी किया और किस्मत से उसकी सबसे पहली पोस्टिंग भी लखनऊ में हुई। जी हाँ, उसी लखनऊ में जहां पर उसके पिताजी को बदनाम किया गया था। भरे बाजार में उसके पिताजी ने जिस दरोगा के तलवे चाटे, उसी
लखनऊ में उसकी बतौर एसपी ऑफिसर पोस्टिंग हुई। प्रमोद की मां अपने बेटे को एसपी बनकर देखते हुए बहुत खुश थी, क्योंकि प्रमोद के पिताजी जाते जाते अपने बेटे से कहकर गए थे कि बेटा, अपने जीवन में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाना, इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि एक दिन तू इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर सके। और आज वह दिन आ चुका था। लखनऊ में प्रमोद की एसपी के पद पर पोस्टिंग होती है, जहां पर उसको सभी चीजें बता दी जाती है। प्रमोद एसपी बनते ही अपने कार्यभार को संभालता है। अब सबसे पहले एसपी बनकर वह अपना एक काम करने जाता है और वह कामदार सभी ठेले वालों के पास जाकर उनसे बात करता है, उनसे पूछता है उनके हाल कि क्या आज भी वह हफ्ता वसूली दे रहे हैं। किसी को तब जानकारी मिलती है कि आज भी वही दरोगा जो 6 साल पहले यहाँ पर वसूली कर रहा था, आज भी वही दरोगा वसूली कर रहा है। रोजाना 1 रुपया हफ्ता वसूली के देना पड़ता है। दरोगा सप्ताह में एक बार आता है, पूरे सप्ताह के 001 दुकान से लेकर जाता है। ये सुन एसपी साहब के अंदर बदले की भावना और ज्यादा खतरनाक रूप से जाग जाती है। इसके बाद एसपी साहब मन ही मन ठान लेते हैं कि अब दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है और उसका ऐसा हिसाब बराबर करना है जो वह और उसके जैसे कई सारे घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखें। इसके बाद प्रमोद एक योजना बनाता है और उस योजना में एएसपी प्रमोद अपना भेष बदलकर एक पानीपुरी का ठेला लगाकर वह वही रोड पर पहुंचते हैं, जहां पर करीब 6 सालों के पहले प्रमोद की आंखों के सामने उसके पिताजी का अपमान किया गया था और उस अपमान के चलते उनको हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पर प्रमोद एक ठेला लगाकर पानीपुरी बेचने जाते हैं और आज दरोगा साहब हफ्ता वसूली के लिए भी आने वाले थे, क्योंकि आज रविवार का दिन था और दरोगा रविवार के दिन ही हफ्ता वसूली करता था। कुछ देर एसपी सा पानीपुरी बनाकर ग्राहकों को खिला रहे थे। इसके बाद वहां पर वही दरोगा जो 6 साल पहले हफ्ता वसूली के लिए प्रमोद के पिताजी के पास आया था, वही दरोगा आज प्रमोद के सामने वापस आकर खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा, लाओ हफ्ता दे दो। तब एसपी प्रमोद ने कहा, किस बात का हफ्ता? तब दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहकर पानीपुरी का ठेला लगा रहे हो, रोजाना की हजारों रुपए में कमाई कर रहे हो, उसका हफ्ता तो तुमको देना पड़े। तब प्रमोद कहता है, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तब दरोगा कहता है, मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो। तुम नए हो क्या? यहाँ पर सभी हफ्ता देते हैं। तब प्रमोद कहता है, नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। तब दरोगा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में दरोगा पानीपुरी का ठेला पकड़कर उसे उल्टा करने ही वाला होता है कि प्रमोद दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और एएसपी प्रमोद के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद एसपी प्रमोद अपने असली भेष में आते हैं और कहते हैं कि मुझे पहचाना। तब दरोगा समझ जाता है कि यह तो एसपी साहब हैं। तब दरोगा गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझे माफ कर दो एसपी साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। उसके बाद एएसपी प्रमोद कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? आज से 6 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था, उनको भरे बाजार में अपमानित किया था। तब दरोगा को वह घटना याद आ जाती है। दरोगा एसपी साहब के पैर में गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है। तब प्रमोद को वह सारा सीन याद आता है 6 साल पहले का, जब उसके पिताजी गिड़गिड़ा कर उस दरोगा के पैर में रो रहे थे। तब वह अपने पिताजी को याद करता है और उनसे मन ही मन कहता है कि पिताजी, आज आपका बदला पूरा हुआ। उसके बाद दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाता है। दरोगा के मुंह पर कालिक पोती जाती है और पूरे बाजार में दरोगा का जुलूस निकाला जाता है। एसपी साहब आदेश देते हैं कि पूरे बाजार में इस दरोगा का जुलूस निकाला जाए और आज से कोई भी किसी भी दुकान वाले से वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद एसपी प्रमोद सभी के दिलों पर राज करने लगे। जो ठेले वाले सालों से हफ्ता वसूली दे रहे थे, उनकी हफ्ता वसूली अब बंद हो चुकी थी। सभी की दुआएं एसपी प्रमोद को मिल रही थी। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? किस तरह से एक गरीब परिवार के लड़के ने अपने पिता का बदला लेने के लिए एसपी की तैयारी करी, यूपीएसएससी में टॉप किया और अपने पिता का बदला पूरा किया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।